लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने ऑक्शन से 3 आइटम ले लिए थे, जिसके बाद उसे पता चला था कि नॉलेंसन और 9 प्रिंसेस ने मिलकर उसके अर्थ के टाइटल को फिर से रिजेक्ट करवा दिया है और अब वो लोग अर्थ को छीनने के लिए मैक्स के साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं। इस पे बवाता ने मैक्स को एक टूर्नामेंट का सजेशन दिया था जिसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्स उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके उनमें से कुछ लोगों की अर्थ को बचाने में मदद ले सकता था। और अगर मैक्स वो टूर्नामेंट जीत जाता है तो फिर 9 प्रिंसेस और नॉलेंसन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स उसी बंदे से बात करता है जिस बंदे ने मैक्स को अर्थ का टाइटल दिलवाया था, जहां वो बंदा मैक्स को बताता है कि मेरे सुपीरियर्स इस नेगोशिएशन को जल्दी से जल्दी करने का मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए मैं पोस्टपोन नहीं कर पाऊंगा। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि मेरे को 9 प्रिंसेस का ईमेल मिल गया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बिल्कुल भी मदद करेगी। इस पे मैक्स कहता है कि वो मदद कर सकती है अगर मैं उसे रोबोट क्लैन का वो स्पेसशिप दे दूं। ये सुन के बबाता चौंक जाती है और मैक्स को बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो एयरक्राफ्ट रोबोट क्लैन की टेक्नोलॉजी से बना है, ऊपर से उसका लेवल ई है जिसके कारण इमोर्टल लेवल के लोग भी उस एयरक्राफ्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम उसे ऐसे ही 9 प्रिंसेस को देना चाहते हो। उसी वक्त बेकरऑल मैक्स से कहता है कि नॉलेंसन ने जरूर 9 प्रिंसेस की मदद लेते टाइम उसे ये नहीं बताया होगा कि अर्थ पर रोबोट क्लैन का एयरक्राफ्ट है, वरना उसके हाथ से ये चला जाता। इसलिए हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं और उन दोनों में लड़ाई करवा सकते हैं। ये सुन के बबाता चिल्लाते हुए बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 9 प्रिंसेस हमारी मदद करने के लिए भी मान जाए, पर हम सिर्फ इस चीज के लिए रोबोट क्लैन का एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते। उसी वक्त मिस्टर वू भी कहते हैं कि बबाता ठीक कह रही है, रोबोट क्लैन का एयरक्राफ्ट देने से सिर्फ शॉर्ट टाइम तक हमारी प्रॉब्लम सही होगी, लेकिन लॉन्ग टाइम में 9 प्रिंसेस अर्थ पे कब्जा करने की कोशिश जरूर करेगी। ये सुन के मैक्स कहता है कि मुझे ये सब पता है, इसलिए मैं बस रोबोट क्लैन का लालच देकर वो नेगोशिएशन बस 2 साल तक टालना चाहता हूँ ताकि वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए और फिर 9 प्रिंसेस कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये सुन के बबाता 9 प्रिंसेस को मैक्स की तरफ से मेल कर देती है कि वो उसकी मदद के बदले रोबोट क्लैन का एयरक्राफ्ट देना चाहता है। इधर जब ये मेल 9 प्रिंसेस और उसके दादा को मिलता है तो उसके दादा कहते हैं कि नॉलेंसन ने हमें ये बात नहीं बताई ताकि वो अकेला प्रॉफिट कमा सके, पर अब मैक्स हमें ये बता रहा है ताकि अर्थ का टाइटल उसे मिल सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैक्स हमें और नॉलेंसन को आपस में भिड़वाना चाहता है। ये सुन के 9 प्रिंसेस कहती है कि भले ही ये मैक्स का कोई प्लान हो, पर उस एयरक्राफ्ट की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मैक्स से झूठ बोल के पहले वो एयरक्राफ्ट ले लेते हैं और फिर बाद में हम अर्थ पर भी कब्जा कर लेंगे। अब ये बोल के वो मैक्स को मेल कर देती है। इधर मैक्स किलर एरेना में बैठा था, जहां मैक्स जब मेल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि 9 प्रिंसेस ने तुरंत वो एयरक्राफ्ट मांगा है, वरना वो मदद नहीं करेगी। तो ये जान के बवाता बोलती है कि ये सब बस उनकी एक चाल है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हम अर्थ को पाने के लिए कितनी जल्दबाजी कर सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करके मेरी बात मान लो, वरना वो एयरक्राफ्ट भी हाथ से चला जाएगा और उन्हें हमारी कमजोरी भी पता चल जाएगी। इस पे मैक्स कहता है कि अर्थ को बचाने के लिए मुझे अगर 2 साल मिलते हैं तो मैं वो एयरक्राफ्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुन के बबाता कुछ सोच कर बोलने लगती है, लेकिन इतने में ही मिस्टर वू मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारी ओनरशिप लॉ के मुताबिक अभी भी तुम्हारे पास ही है, इसलिए 9 प्रिंसेस भले ही कई जनों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन वो अभी भी लॉ नहीं तोड़ सकती। इस पे बबाता कहती है कि मैं भी मैक्स को यही बताने वाली थी। इसके बाद बबाता अपना रूप बदलकर मैक्स को बताती है कि हम नेगोशिएशन को 2 साल डिले और भी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला मीडिया का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मीडिया की मदद से हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि 9 प्रिंसेस हम गरीबों पर अत्याचार कर रही है, जिसकी वजह से 9 प्रिंसेस हम पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ऊपर से अगर नॉलेंसन और तुम्हारी नेगोशिएशन की मीटिंग हुई भी तो तब भी तुम पब्लिक के सामने वो सारी फुटेज दिखा सकते हो जिसमें नॉलेंसन क्लैन के लोग अर्थ पर अटैक कर रहे हैं। इस कारण पब्लिक नॉलेंसन को ही बुरा बताएगी और हमारे सपोर्ट में आ जाएगी, जिस कारण ये सिलसिला चलता ही जाएगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि क्या इन 2 सालों में 9 प्रिंसेस को ये पता नहीं चलेगा कि ये हमारी चाल है। इस पे मिस्टर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के 2 साल हाइलोंगशाइन किंगडम के बस 2 महीने होते हैं और ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि ग्रेविटी जितनी ज्यादा होती है टाइम उतना ही धीरे चलता है। इसलिए 9 प्रिंसेस को सोचने के लिए बस 2 महीने ही मिलेंगे और इतने टाइम में तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन के मैक्स इन सब चीजों के लिए मान जाता है। अब 2 महीने बीत जाते हैं, जहां वो जीनियस कंपटीशन भी 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला था।
जिसकी न्यूज हाइलोंग शेंग और जिनवू किंगडम की हर जगह पर फैल जाती है। इधर नाइन प्रिंसेस को लगने लगता है कि मैक्स जानबूझकर नेगोशिएशन की मीटिंग डिले कर रहा है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी के साथ मेडिटेशन कर रहा था, जहां मेडिटेशन करते हुए मैक्स मन में बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पास यूनिवर्स लेवल पर पहुंचने के बाद एक डोमेन भी आ गया है, जो डोमेन मास्टर हॉन्ग के डोमेन जितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मैक्स उस वेपन की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो उसने ऑक्शन से खरीदा था, और वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इस गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के साथ ट्रेनिंग करना इतना मुश्किल होगा। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि अगर तुम्हें इस वेपन को इस्तेमाल करना सीखना है तो तुम्हें यूनिवर्स के लॉ का पता होना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डोमेन की जरूरत है। इसलिए अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाले डोमेन को और भी स्ट्रॉन्ग करो। उसी वक्त मैक्स को पता चलता है कि उस जीनियस बैटल का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसलिए मैक्स दोनों मास्टर के पास चला जाता है, जिसके बाद बबाता उन सबको कंपटीशन के बारे में बताती है कि इस कंपटीशन में यूनिवर्स की हर किंगडम से एक न एक वॉरियर आता है, जो सब इस कंपटीशन के स्टेज 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग स्टेज 2 पर जा पाते हैं, और स्टेज 2 पर तो बस 1000 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, जिनका मुकाबला फिर फाइनल में होता है। अब अवाता उन सबको प्राइजेस के बारे में बताने लगती है कि इसमें 3 प्राइजेस हैं, जिसमें पहला है 10,000 हुन युआन कॉइन, जो विनर की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा। दूसरा है कोर मेंबरशिप ऑफ वर्चुअल यूनिवर्स। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है और बोलता है कि इसमें तो बहुत अच्छे प्राइजेस हैं। ना केवल इसमें पैसे हैं, बल्कि इसमें वर्चुअल यूनिवर्स की कोर मेंबरशिप भी है, जिसकी वजह से हम ओरिजिनल यूनिवर्स में जा पाएंगे, जहां कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि तुम इतने भी खुश मत हो, क्योंकि तुम इन प्राइजेस के बहुत दूर हो, जिसका कारण है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की एबिलिटी, जिसकी वजह से तुम शायद ही स्टेज 1 क्लियर कर पाओगे, और स्टेज 2 क्लियर करना तो तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये सुन के मिस्टर वू मैक्स से कहते हैं कि तुम बस स्टेज 1 क्लियर करने की सोचो, क्योंकि स्टेज 1 क्लियर करते ही जियानवू किंगडम तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगी, जिसके बाद हाइलोंग शेंग किंगडम या 9 प्रिंसेस कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये सुन के मैक्स और दोनों मास्टर खुश होते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जहां धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते 822 बिलियन लोगों तक पहुंच जाता है, जिसकी खबर 9 प्रिंसेस के दादा को भी चल जाती है। इसलिए उसे लगने लगता है कि कहीं मैक्स नेगोशिएशन इसलिए तो डिले नहीं कर रहा ताकि वो इस कंपटीशन में पार्ट ले सके। इस पे 9 प्रिंसेस बोलती है कि कंपटीशन में जियानवू किंगडम से ही 800 बिलियन वॉरियर्स है, इसलिए मैक्स का टॉप 1000 में आना नामुमकिन है। ये सुन के 9 प्रिंसेस के दादा कहते हैं कि हम मैक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए अगर इसका थोड़ा भी चांस है तो हमें वो खत्म करना होगा। इधर मैक्स अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उसे उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का मैसेज आ जाता है। इधर नॉलेंसन को भी शक हो गया था कि मैक्स कंपटीशन में पार्ट लेगा, इसलिए वो अपने वॉरियर से कहता है कि अर्थ हमारी है, लेकिन मैक्स बार बार बीच में आ रहा है, इसलिए जो भी तुम में से मैक्स को मारेगा वो मेरी गद्दी का अगला दावेदार होगा। इधर 9 प्रिंसेस के ग्रैंडपा ने भी अपने 10,000 ट्रूप्स बुला लिए थे, जिसके बाद वो अपने बेस्ट स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम्हें अर्थ का कोई भी ह्यूमन दिखे तो उन्हें हाइलोंग शेंग किंगडम की असली ताकत दिखा देना। इसके बाद हम अलग अलग वॉरियर्स को देखते हैं जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिनमें से कुछ तो किलर टाइप वॉरियर थे। दूसरी तरफ मैक्स अपनी फैमिली को बाय बोल के कंपटीशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा वॉरियर्स होंगे, जितने कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हें अर्थ को बचाना है तो तुम्हें उन सबको हराना होगा। अब मैक्स उस कंपटीशन की जगह पर पहुंच जाता है, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग चैम्बर मिले थे। तभी उस कंपटीशन का होस्ट सभी को वेलकम करता है और उन सबसे कहता है कि इस कंपटीशन के दौरान सबकी पावर स्टार लेवल स्टेज 9 पर कर दी जाएगी, ताकि कंपटीशन फेयर रहे। इसके बाद वो बोलता है कि स्टेज 1 में 2 कंपटीशन होंगे और उन दोनों को क्लियर करने के बाद ही वॉरियर्स अगले राउंड में जा पाएंगे। ऊपर से इस कंपटीशन में सबको एक ही लाइफ मिलेगी, इसलिए अगर कोई मर गया तो वो तुरंत ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद वो होस्ट कहता है कि जो भी फर्स्ट राउंड को क्लियर करेगा उसे एक स्पेशल एडवांटेज मिलेगा, और अब वो होस्ट सबको गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद वो सब फाइट वाली जगह जाने लगते हैं, जहाँ जाते वक्त बबाता मैक्स से कहती है कि वर्चुअल यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। ऊपर से इस कंपटीशन में एआई असिस्टेंट बैन है, जिसके कारण मैं तुम्हारी इस कंपटीशन में मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। ये सुन के मैक्स सोचने लगता है कि यहाँ इतने सारे वॉरियर्स हैं और उन सबके पास कुछ न कुछ एडवांटेज है, लेकिन फिर भी मुझे अर्थ को बचाने के लिए उन सबको हराना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।